Hi guys and welcome back to the channel. I hope you all would be doing great. I'm doing extremely fine and I welcome you all to yet another video. And today I have with me this. This is the 2021 Hyundai Creta, the diesel automatic, and this is the top of the line trim, the SX optional. And today I would be going to tell you each and everything about this Creta in detail. So भाई सीधा start करते हैं इसकी चाबी से. So this is how the key looks like. So this is a typical Hyundai key with a Hyundai logo on the back side, and you've got 4 buttons on this. One is for the lock, one is for the unlock, one is the hold button for the engine, and one is the hold button for the boot release. तो ये तो बात हो गई इसकी चाबी की. अब मैं बताता हूँ मेरे इनिशियल थॉट्स क्या थे जब ये क्रेडा सेकंड जनरेशन मॉडल जब ये मार्केट में आई थी. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट जनरेशन मॉडल एज यू कैन सी, एंड दिस इज द सेकंड जनरेशन मॉडल. इनके बीच में एक फेसलिफ्ट मॉडल भी आया था जो मेरा फेवरेट था. तो जब ये आई थी 2020 के बीच में, तो ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं आपसे, छुपाऊँ क्यों, मुझे ये बहुत गंदी लगी थी दिखने में. तो ऑब्वियसली दिस कार हैज़ गॉट पोलराइजिंग लुक्स. तो सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं. तो मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, मुझे भी शुरू में बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी. तो चाहे पीछे की बात कर लो, चाहे आगे की बात कर लो, चाहे इवन इंटीरियर की बात कर लो, लेकिन वो कहते हैं ना, मतलब जैसे आप ओवर द टाइम, जैसे आप मतलब विद टाइम जैसे आप किसी चीज़ को देखने लगते हो रोज़, मतलब रोड पे भी इवन, तो ये मुझे ना धीरे धीरे अच्छी लगने लगी. एंड आई डोंट बिलीव दिस, आई एम सेइंग दिस, द 2021 Creta, द पर्टिकुलर दिस जनरेशन, एक्चुअली इट लुक्स गुड. तो विद टाइम दिस हैज़ ग्रोन ओवर मी एंड एक्चुअली आई फाइंड दिस गुड लुकिंग. एंड विद ऑल, अगर आप इसको एक कंप्लीट पैकेज की तरह देखो ना, तो फिर तो मतलब ये आपको और टेम्पटिंग डील लगेगी है. और भाई ऐसी इसकी इतनी वेटिंग नहीं है, और ऐसी इसकी मतलब ऐसा नहीं कि डीलर्स इसकी, मतलब कोई रीज़न है इसके पीछे कि डीलर्स इसकी बुकिंग लेना बंद कर रहे हैं. मतलब इतनी डिमांड में है ये गाड़ी. ठीक है, तो वो एक बात है. और ठीक है से मुझे याद आया, जो लास्ट हमने होंडा सिटी वाली वीडियो करी थी मैंने, उसमें मैंने वो पर्टिकुलर ठीक है ना बहुत बार ज़्यादा बोल दिया था. तो आई हैव टेकन दैट इनटू नोटिस एंड मैं ट्राई करूँगा इस वीडियो में मैं ठीक है इतना ज़्यादा बोलूँ ना. तो अगर मैं करूँ तो आप प्लीज़ उसको इतना वो मत लेना, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये वीडियो कैसी लगेगी. सो स्टार्टिंग विद द की जो मैंने आपको दिखा दी, एकदम फ्रंट से स्टार्ट करते हैं. सो दिस हाउ द क्रेटा लुक्स फ्रॉम द फ्रंट, सिमिलर टू द Alcazar, और यू कैन सी द Alcazar लुक सिमिलर टू द Creta. तो starting from the headlamp, so this is a tri-LED setup for the Creta, which also has the daytime running LED over here, and this is the tri-LED setup. So इनका थ्रो एक्चुअली ना बहुत गंदा है, लेकिन क्या कर सकते हैं अब. So you have got this one for the high beam and these are for the low beam. तो वो एक बात है. Coming to the bottom, you have got halogen fog lamps, and from here you can, and these are the lamps for the indicator, and also you have got a functional air ducts which are actually a nice touch. That is about the headlamp setup along with the fog lamps. And coming to this is the towing hook of the car, and here you have got this huge hexagonal grill which also looks similar to the Palisade, you can say, which comes in the international markets. So that is about that. And coming to the bottom, you have got this skid plate over here which has some grayish finish, and you have got this protector also here which actually does a great job in saving your engine, like not the engine basically, जो भी इसकी नीचे बॉटम में कवरिंग है उसको बचाने के लिए, जब आप किसी भी ऐसी रोड पे जाओ जहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस कम है. तो ये तो हो गई इसकी फ्रंट की बात. फ्रंट से भाई मुझे क्रेटा पहले बहुत बेकार लगती थी, लेकिन अभी ठीक लगने लगी है यार. मतलब नॉट एक्चुअली एज गुड एज द क्रेटा और इवन द कुशाक और टाइगुन, बट अभी मुझे अगली नहीं लगने लगी. मेरा ये पॉइंट था. ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी फ्रंट की. फ्रंट में इट लुक्स गुड टू मी. अब इसकी बात कर लेते हैं इसकी इंजन की. सो यहाँ से मैं इसका इंजन उठाता हूँ. सो दिस इज द 1.5 डीजल इंजन विच पुट्स आउट 115 PS एंड 250 Nm ऑफ टॉर्क. एक्चुअली ये बहुत रिफाइंड इंजन है और बहुत पावरफुल भी है. पावरफुल तो एज इन 1.6 जितना नहीं जितना इनका 1.6 डीजल आता था, लेकिन दिस डज द जॉब वेरी वेल. ठीक है, तो इसमें यहाँ पे एक इंसुलेशन भी है, सो दैट इज़ प्रीटी ग्रेट. एंड या प्रीटी यूजुअल स्टफ जो कि हुड के अंदर होता है, एंड जस्ट क्लोज इट, द हुड इज़ क्वाइट हैवी. ठीक है, फ्रंट की बात हो गई. नाउ कमिंग टू द साइड प्रोफाइल. तो अब मैं बताता हूँ, ये मुझे ना एक मेजर रीजन्स वाई दिस पर्टिकुलर वेरिएंट लुक्स ग्रेट आर द एलॉय व्हील्स. भाई ये जो इनके एलॉय व्हील्स है ना, ये वाले डायमंड कट विद द सिल्वर एक्सेंट, अब जो भी बोल लो, ये आते हैं सिर्फ SX ऑप्शनल में. वो अलग बात है, करोल बाग में जाके आप इनके ई बेस वेरिएंट में भी ये वाले एलॉय व्हील्स लगा सकते हो. लेकिन जो ये वाले पर्टिकुलर एलॉय व्हील्स है ना, ये इतने प्यारे लगते हैं ना कि मतलब जो ब्लैक क्रेटा और ये वाले एलॉय व्हील्स का कॉम्बिनेशन है ना भाई, इतना बढ़िया लगता है ना, मतलब वो अलग ही प्रीसेंस दे देता है. ठीक है, तो इनके ये वाले पर्टिकुलर एलॉय व्हील्स मुझे बहुत पसंद है. चाहे आप किसी भी वेरिएंट की बात कर लो, इसी में आते हैं. बाकी जो वेरिएंट्स आते हैं ना, जैसे SX हो गया और इवन द S वेरिएंट, उनके एलॉय व्हील्स बहुत ही गंदे दिखते हैं यार. तो वो एक बात है. इवन जो टर्बो वेरिएंट आता है इनका, वो भी, उसमें भी बहुत बेकार से एलॉय व्हील्स आते हैं. बस उसमें SX वाले आते हैं, बस उसमें थोड़ा ग्रेइश पेंट कर देते हैं ये लोग. तो वो एक बात है. और ये जो पर्टिकुलर एलॉय व्हील्स हैं मुझे बहुत पसंद है. और टॉकिंग अबाउट द इंजन ऑप्शन, जो मैंने ऑलमोस्ट मिस ही कर दिया था, इसमें 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं. सो 1.5 डीजल विच इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस, वन इज द 1.5 पेट्रोल विच पुट्स आउट क्लोज टू 115 PS एंड
142 Nm of torque, and third is the turbo petrol, that is the 1.4 TGDI engine which puts out close to 242 Nm of torque and 140 PS of power, actually 138. ठीक है, तो ये तो हो गई इनके इंजन ऑप्शंस की बात. और सबसे बढ़िया बात Hyundai की और किया की मुझे पता क्या लगती है, ये लोग अपने हर इंजन ऑप्शंस में आपको अलग ट्रांसमिशन देते हैं. जो पेट्रोल है इसमें CVT है, मतलब ये लोगों को IVT बोलते हैं, वो है. ठीक है, टर्बो में इनका DCT है, और डीजल विच इज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ अस, दिस इज द टॉर्क कन्वर्टर इन द ऑटोमेटिक. और पेट्रोल 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड में मैनुअल भी आता है और इसमें भी मैनुअल भी आता है. तो यार ये बहुत अच्छी बात है, मतलब हर एक कस्टमर के लिए, मतलब देयर इज़ अ डिफरेंट इंजन एंड अ डिफरेंट गियर बॉक्स. हाँ, टर्बो में बस DCT आता है, टर्बो में यू डोंट गेट द मैनुअल. आई विश इट वॉज देयर, क्योंकि वो सेल्टॉस में आता है. तो ये तो बात हो गई इंजन ऑप्शंस की. So coming to the wheels, you have got these diamond cut alloy wheels along with the front disc brakes, and the size of the tire is 215/60 R17, and these actually look good. I know I've said this a lot of times, and these are JK tires which comes from the company. Coming to the rear view mirrors, these are electrically adjustable and foldable with the turn indicators on them as well, and also you have got this puddle lamps over here. So अभी तो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि अभी रात हो रही है, सॉरी अभी दिन हो रही है, तो I will try to add a clip here which has the puddle lamp effect. So coming to the door handles, so these are chrome door handles which have no request sensor on them, and you only get the request sensor on the driver side, not on the co-driver side. And I feel that is actually a miss, because दोनों साइड देनी चाहिए यार, क्योंकि आफ्टर ऑल दिस कार्स कॉस्ट अराउंड 21 lakhs, तो आई फील फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आपको देने चाहिए रिक्वेस्ट सेंसर्स. Coming to the back side, this is the fuel lid of the car, so it gets a 50-liter fuel tank for the diesel. And coming to the rear wheels, you have got the same alloy wheels, obviously with the same tire size, that is 215/60 R17, also with the disc brake, so that is great. You have got disc brakes on both the wheels, both the set of wheels, so that is actually great. Coming to the back side, so this is the Creta look. This is how the Creta looks from the back side. And भाई पीछे से तो हमेशा मतलब ये लुक कर रही है, ठीक है, that there is no denying the fact. So usual stuff, rear wiper, defogger along with the high stomp lamp which is situated here, and this is the roof, this is the shark fin antenna along with the roof rails which are actually not functional, and this is the panoramic sunroof about which we will talk when we will be coming to the interior. So Hyundai badging, Creta badging, and here you have got the reverse parking camera, and this is the SX badging. भाई SX optional में भी और SX में भी ना सेम बस SX दिखाई देता है, तो that is one thing. Coming to the bottom of the rear, so you have got 4 parking sensors at the rear, along with these lights for the reverse while you are reversing, and these are the reflectors. So yeah, that is pretty much about the rear of the Hyundai Creta, and मैं एक बार इसको boot खोल कर दिखा देता हूँ. So this is the 433 liters of boot space which you get for the Creta, and this is actually great for any type of trips and all. So अगर आप इसको खोलो यहाँ से तो आपको इसका spare wheel दिखेगा which is not an alloy surprisingly, and the size is actually a size smaller, that is 215/65 R16. So वो एक चीज़ है, और यहाँ पे इसका सबवूफर भी आ जाता है, ठीक है. एंड ऑल्सो यू गॉट दिस बूट लैम्प. सो अब इसको बंद करते हैं, ठीक है. तो साइड की बात हो गई, आगे की बात हो गई. सो या गाइस, दैट इज़ हाउ द क्रेटा लुक्स फ्रॉम द आउटसाइड. आपने बहुत बार देख लिया होगा, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. सो या दैट इज़ प्रीटी मच अबाउट द एक्सटीरियर. एंड यहाँ पे इसकी ऑटो की बैजिंग आ जाती है, दैट टेल्स दैट दिस इज़ एन ऑटोमेटिक. एंड इसके पेट्रोल ऑटोमेटिक में बस ऑटो की बैजिंग आती है, बस एक DCT है, मतलब टर्बो पेट्रोल है, उसमें DCT की बैजिंग आती है साइड में. सो या गाइस, दैट वाज अबाउट द एक्सटीरियर रिव्यू ऑफ द Hyundai Creta, द 1.5 डीजल ऑटोमेटिक. अब चलते हैं इसके इंटीरियर में. सो नाउ गाइस, वी वुड बी कमिंग टू द इंटीरियर्स ऑफ द ऑल न्यू Creta, द 2021. ऑल न्यू तो नहीं रही है. सो यहाँ से आप इसको अनलॉक कर सकते हो. तो बस इसकी एक बात मुझे गंदी लगती है, जो साउंड करती है अनलॉक होने में, ठीक है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द डोर हैंडल्स इटसेल्फ, सो यू हैव गॉट रिक्वेस्ट सेंसर ओनली ऑन द ड्राइवर साइड, सो यू कैन लॉक इन and lock it from here. So starting from the doors, you have got 4 buttons for the power windows. This is for the lock and unlock of the mirrors, and these are for the outside rear view mirrors, and this is for lock and unlocking your doors. So metallic finish on the doors, and this is the Bose branding. That is because this trim has got Bose speakers along with a subwoofer, जिसका भाई कुछ अलग ही कहने हैं उसके, तो ठीक है, इस पर आएंगे अभी. So you have got tweeters on this side, and yeah, coming to the seats, you have got electric adjustments for the seats, so you can change the settings accordingly from here itself, and this is for the back support, as you can see. Coming to this side, as this is the manual, you get a proper dead pedal there, and you have got the brake and the accelerator. And from here you can open the hood,
of the car, and this is for the fuse box. Coming to this, these are the controls for, like, these are the switches for starting your engine. This is for the traction control, and this is the headlight leveler. So let me just sit inside right now, and also you've got this fuel lid opener from here, and by the way, it has got a 50 liters of fuel tank. So that is pretty much it. So this is the animation which comes. So starting from the steering wheel itself, so this is how the steering wheel of the all new Creta looks like, and this is a D-cut steering wheel. Along with that, this has got the paddle shifter. This is for downshifting and this for upshifting. And let me just start the car right away. I've got the keys here, so I just want to show you the animation. So this is how the instrument cluster of the Creta looks like. It is continuously beeping because I have not worn the seat belts. तो ऐसा कुछ इसका भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखता है. दिस इज पार्शियली डिजिटल एंड इट एक्चुअली लुक्स ग्रेट. इसमें भी थोड़ी देर में आते हैं. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टीयरिंग व्हील, सो यू हैव गॉट Hyundai logo ऑन द फ्रंट, एंड दिस इज हाउ द हॉर्न फील्स लाइक. तो इसका हॉर्न बहुत सही साउंड करता है. ठीक है. पैडल शिफ्टर इसके लेफ्ट साइड में डाउन शिफ्ट का है, राइट साइड में इसका अप शिफ्ट का है. ठीक है. दीज आर ऑल द कंट्रोल्स फॉर योर इंफोटेनमेंट सिस्टम, and these are controls for your cruise, and these are controls for changing the information which is showed on the instrument cluster. So this is a leather wrap steering wheel, and you can adjust it for both tilt as well as telescopic adjustment from here. तो अभी मैं एक हाथ से कर रहा हूँ इसलिए हो नहीं रही है, लेकिन वही है, फिर आपको इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो. ठीक है. एंड द स्टीयरिंग व्हील इज वेरी लाइट. So coming to the instrument cluster, marking till 6000 rpm, which tells that this is a diesel, and marking till 240 on the speedometer, and on this side you have got the leveling for the petrol, like for the fuel, and these are the, and this needle right here tells you the engine temperature. ठीक है. तो ये एक पार्ट डिजिटल और पार्ट एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, विच एक्चुअली लुक्स ग्रेट. तो इसका जो डिजिटल पार्ट है, यहाँ पे आप इसको ड्राइव मोड सेलेक्ट कर सकते हो. अभी जैसे करंटली दिस इन द पार्किंग मोड, एंड इफ आई चेंज इट राइट नाउ, तो ये अभी स्पोर्ट्स मोड में लग चुकी है. दैट इज द मैनुअल. और अगर इसको इस साइड करूँ मैं, अगर उस साइड को शिफ्ट करूँ, तो नाउ इट इज करंटली इन द डी, न्यूट्रल, रिवर्स, एंड दिस अगेन द पार्किंग मोड. ठीक है. सो कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पे अभी तो करंटली फ्यूल इकोनॉमी बता रहा है और ये इंस्टेंटेनियस माइलेज कितनी दे रही है. दिस इज द रेंज एंड दिस इज द ऑडोमीटर. ठीक है. तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो. तो यहाँ से इसकी ड्राइव इन्फो देख सकते हो कि ये कितने किलोमीटर की माइलेज दे रही है. ठीक है. ऑल दैट यूजुअल स्टफ कि ये वो सब है. एंड दिस इज द स्पीडोमीटर, डिजिटल स्पीडोमीटर, एंड या दैट इज प्रीटी मच अबाउट इट. यहाँ से आप इसको रीसेट भी कर सकते हो. सो दीज आर कंट्रोल्स ऑल विच इज रिलेटेड टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, and these are the controls for your infotainment screen. So this is a D-cut steering wheel. So steering wheel और instrument cluster के बारे में तो हो गया. Coming to this, these are the controls for your lights. So आप इसको यहाँ से automatic headlamps पे छोड़ सकते हो, and these are for the high beam and low beam and all. ठीक है. तो यहाँ पे आप इसका डिपर मार सकते हो like this. So that is pretty much. और यहाँ पे आप इसके fog lamp चला सकते हो. Coming to this side, these are the controls for your wiper. तो this is the spray and this is how the wiper cleans. So that is pretty much it. यहाँ से आप इसके रियर वाइपर को जला सकते हो. अगर आप इसको ऐसे खींचो तो इसका वो भी जल जाएगा, क्या बोलते हैं, स्प्रे जो पीछे का है. ठीक है. तो एज यू कैन सी दैट इज अबाउट द रियर वाइपर. एंड या कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे आपको एयर प्यूरीफायर मिल जाएगा. ठीक है. जो एक्चुअली यूजलेस फीचर है, कुछ इसका बड़ा यूज़ होता नहीं है. ठीक है. एंड इसके नीचे आपको यहाँ पे एक स्पेस मिल जाती है जहाँ पे अपना सामान रख सकते हो. सो दैट इज प्रीटी नीट. कमिंग टू दिस साइड, दीज यहाँ पे आपको कोई भी मैनुअल हैंड ब्रेक नहीं मिलेगा, बिकॉज यू हैव गॉट दिस, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक. ठीक है. एंड हेयर यू गेट 2 कप होल्डर, जहाँ पे हमारा आई कार्ड रखा है और यूजुअल चीज़ें रहती हैं. ठीक है. कमिंग टू दिस, दीज आर द कंट्रोल्स फॉर वेंटिलेटेड सीट्स, एंड बिलीव मी दीज आर द बेस्ट फीचर इन दिस क्रेटा. मतलब इससे अच्छा फीचर ना कोई बना ही नहीं अभी तक. ठीक है. तो वो एक बात है, मतलब ये एक्चुअली यार बहुत यूजफुल है यार. और आप एक बार इसकी आपको आदत लग गई ना, तो आप कोई गाड़ी नहीं लोगे जिसमें ये फीचर ना हो. तो वो एक चीज़ है. ये इसका पावर व्यू मॉनिटर है. ठीक है. तो जब गाड़ी ड्राइव में होती है और अगर इसका ये चला दो, तो आपको पीछे दिखता रहता है कि क्या क्या चीज़ें हैं. मतलब अगर आपको कोई फॉलो कर रहा है तो आप वो देख सकते हो. ठीक है. तो आप ऐसे पार्किंग में डाल देते हैं. सो ये इसकी पैसेंजर साइड की क्या बोलते हैं वेंटिलेटेड सीट्स का फंक्शन हो गया. ये इसकी ड्राइवर साइड का. कमिंग टू दिस इज द ऑटो होल्ड फंक्शन, एंड दिस द इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक. कमिंग टू दिस इज द मोड सेलेक्टर फॉर द ड्राइव. अगर मैं इसको ड्राइव में डाल दूँ तो ये कंफर्ट में लग जाएगी अभी. ठीक है. फिर आप इसको, ये तो इसके मोड्स हैं ये, लेकिन ये यूजलेस हैं, स्नो, मड और सैंड. ठीक है. इसका बेसिकली कोई फंक्शन है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एट द एंड ऑफ द डे फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है, तो कुछ फर्क ऐसा पड़ेगा नहीं. ठीक है. लेकिन अगर आप इसको ट्रैक्शन में डालो और इसको सेट करो, तो यहाँ पे इसके 3 मोड्स आ जाते हैं. दैट इज कंफर्ट, इको एंड स्पोर्ट्स. तो आप एक्चुअली थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है कि क्योंकि स्पोर्ट मोड में बस ये ना रेड लाइन तक लेके जाती है. मतलब मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है इसकी ड्राइव एक्सपीरियंस वीडियो में.
तो वो आप यहाँ पे चैनल पे लिंक करके कहीं भी देख सकते हो, ठीक है। तो वही बात है, वापस मैं अभी इसको कंफर्ट में डाल देता हूँ। कंफर्ट में एक्चुअली बेस्ट वो रहता है यार, मतलब दोनों का बैलेंस रहता है, इको का भी और क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स का भी, ठीक है। तो अब यहाँ से चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप इसके कुछ फ़ोन वगैरह रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। दैट इज़ अबाउट इट। यहाँ पे इसका 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, यहाँ पे USB और यहाँ पे एक फास्ट चार्जर है फॉर द USB। कमिंग टू दिस इज द ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ द कार, और यहाँ पे आप इसके हैजार्ड लाइट्स जला सकते हो। एंड कमिंग टू दिस इज द 10 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड भाई इसमें सब कुछ है, मतलब वायर्ड एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, FM, ब्लूटूथ, सब कुछ है बेसिकली इसमें, और ये बहुत फ्लूइड है यार यूज़ करने में, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे बैक ले जाऊँ तो मतलब सब कुछ है इसमें, ठीक है। मैप्स वगैरह सब दिखा देता है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको एक बार होम पे जाऊँ तो सब कुछ है इसमें, कंपास भी है इवन। सो दैट इज़ अबाउट इट। ऑल्सो जो इसकी सबसे बढ़िया बात है ना, इसमें एक सबवूफर आता है बोस का, तो इसका म्यूजिक सिस्टम इतना बढ़िया है भाई, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए, लेकिन बहुत बढ़िया इसका म्यूजिक सिस्टम है। कमिंग टू दिस इज द ग्लव बॉक्स ऑफ द कार, एंड सही है भाई, और ये कूल है, ठीक है। तो दैट इज अबाउट इट। यहाँ पे सॉफ्ट है, ठीक है, और ये सारा हार्ड है, बस ये वाला सॉफ्ट प्लास्टिक है, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या बोलते हैं IRVM आ जाता है, जो कि ऑटो डिमिंग है, और यहाँ पे इसके ब्लूलिंग के फंक्शंस भी हैं। एंड दीज आर द सनवाइजर, यहाँ पे कोई मिरर नहीं मिलता आपको, और यहाँ पे एक सनग्लास होल्डर है, ठीक है। और यहाँ पे इसके लाइट्स आते हैं जो कि वाइट लाइट है, और ये बहुत प्रीमियम लगते हैं यार, ठीक है। और यहाँ पे इसके फिर ये क्या बोलते हैं सनरूफ के कंट्रोल्स आते हैं, यहाँ पे इसका एक बार में पैनोरामिक खुलती है, फिर यहाँ पे इसकी पूरी शील्ड खुल जाती है। सो दैट इज़ अगेन अ नाइस टच। और भाई पैनोरामिक सनरूफ की वजह से क्रेटा को लेते हैं, मतलब वही बहुत बढ़िया फीचर है जिससे ये वो ही है फेमस, ठीक है। कमिंग टू दिस इज द मिरर ऑफ द कार, लाइक द वैनिटी मिरर, एंड या और कमिंग टू द सेफ्टी फीचर, सेफ्टी के बारे में इसमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि इसमें बस 3 स्टार GNCAP रेटिंग मिली है इसको, और सेफ्टी वाइज में बहुत सारे फीचर्स ऑलरेडी हैं, लाइक ABS, CVD, 6 एयर बैग्स, मतलब सारे सेफ्टी फीचर्स हैं इसमें, ठीक है। तो वो एक बात हो गई। तो फ्रंट के बारे में तो सारी चीज़ें हो ही गई हैं, ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ पे एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स आती हैं, और यहाँ पे इसके वो हैं डोर हैंडल्स, और यहाँ पे इसके वो हैं क्या बोलते हैं बॉटल होल्डर। सो दैट इज़ अबाउट द फ्रंट, ठीक है। अब इसके एक बार रियर में चलते हैं, और यहाँ पे इसको अभी वो क्या बोलती हैं आपको ऑफ करने पे वो बोलती है। सो कमिंग टू द रियर, भाई इसमें नीचे क्या बोलते हैं, नीचे रियर AC वेंट मिल जाते हैं विद द 12 वोल्ट पावर सॉकेट, मतलब 12 वोल्ट तो नहीं सॉरी, ये USB टाइप C चार्जर, ठीक है। और यहाँ पे आप फ़ोन वगैरह रख सकते हो अपने, कोई भी अपनी यहाँ पे, और यहाँ पे प्लास्टिक की बैजिंग है जिससे मतलब सही टच मिलती है यार। और बस यहाँ पे एक मैगजीन होल्डर है अलॉन्ग विद द बॉटल होल्डर, और ऐसा इसका क्रेटा का कुछ पीछे का इंटीरियर लगता है, जो कि बहुत सही है यार, मतलब पहले मुझे अच्छा नहीं लगता था, और यहाँ पे ना पियानो ब्लैक फिनिशिंग भी आती है, जो कि सही है। सो टॉकिंग अबाउट माई हाइट, आई एम 6 फीट इन हाइट, एंड अभी मैंने सीट एकदम पीछे कर रखी है, तो उसके हिसाब से बहुत कम स्पेस है। लेकिन अगर आप कोई भी इतना पीछे करके चलाता नहीं है, ठीक है, तो वो एक बात है। तो स्पेस इज ऑल्सो ग्रेट, ठीक है। पीछे आपको बहुत कुशनी से ये मिल जाते हैं क्या बोलते हैं हेडरेस्ट, सो दैट इज़ एक्चुअली नाइस टच। एंड यहाँ पे एक रियर आर्मरेस्ट मिल जाता है, जो कि मतलब बहुत कंफर्टेबल बनाता है ड्राइव को, उसमें 2 कप होल्डर्स भी, और यहाँ पे एक सन ब्लाइंड भी मिल जाता है, जो कि एक्चुअली बहुत नाइस है, जो कि आपको धूप वूप रोकनी हो। सो भाई यही था बैक सीट का वो, और 3 लोग यहाँ पर आराम से आ जाते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे रियर AC वेंट है, जैसे मैंने आपको बता दिया, और इसकी सनरूफ की वजह से इतनी बढ़िया वो आती है ना लाइट, यहाँ से तो मैं बता नहीं सकता कितनी सही लगती है वो। सो और पीछे यहाँ पे एक रियर पार्सल ट्रे है। सो या गाइस, दैट वाज द कंप्लीट एक्सटीरियर एंड इंटीरियर रिव्यू ऑफ द क्रेटा 2021 डीजल ऑटोमेटिक। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड कैसा लगा आपको ये वीडियो, एंड या ड्राइव सेफ, एंड या हैव फन, एंड स्टे पॉजिटिव। आई विल सी यू इन येट ऑन द वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।